नमस्कार दोस्तों। 3 जनवरी सन 2026 वेनेजुएला की राजधानी क्रेकस में अमेरिकन डेंटल फोर्स रात को लगभग 2 बजे वहां पहुंचती है और ये एक ऑपरेशन के लिए यहाँ पे आए हैं। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगले 3 मिनट में वेनेजुएला की प्रेसिडेंट सहित उसके पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनका नाम था निकोलस मादुरो और इनका पत्नी का नाम था सेलिया फ्लोरेस। आखिर ट्रम्प ने वेनेजुएला की प्रेसिडेंट सहित उसकी पत्नी को गिरफ्तार क्यों किया? आइए सारा मसला जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। पिछले कुछ दिनों में हमने वेनेजुएला में वो होते देखा है जो हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है। इंपीरियल पावर जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इन सब दूसरे देशों पर कब्जा कर लेते थे इन्हें सुधारने के लिए। जो काम पहले ईस्ट इंडिया कंपनी किया करते थे उस जमाने में, आज वही काम अमेरिका कर रहा है। अब यह दोनों ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में इलिसिट ड्रग सप्लाई और वेपन रिलेटेड चार्जेस फेस कर रहे हैं। ऑपरेशन के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, अभी कुछ समय तक अमेरिका ही वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा। वहां से नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर सरकार तक हर चीज पर यूएस का कब्जा रहेगा। अब जरा सोचिए कि यही काम चाइना हम पर कर दे, लद्दाख पे कब्जा कर ले या फिर अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर ले, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई बचने वाला नहीं। वैसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो टेंशन है वो कई दशकों से चलते आ रही है। 150 से ज्यादा यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ड्रोन, फाइटर जेट, बमबार्स ये अमेरिका के वार्षिक सितंबर के महीने से ही वेनेजुएला के आसपास तैनात कर दिए जाते हैं। वेनेजुएला के अंदर बहुत ही बड़े हिस्से पर पावर कट कर दिए गए, एयर डिफेंस सिस्टम को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। रात के 2 बजे तक अमेरिका फोर्स उसके कंपाउंड तक पहुंच गई थी। उसके बाद वेनेजुएला गार्ड्स फायर करना शुरू किया। एक हेलीकॉप्टर हिट भी होते हैं और कुछ अमेरिका सोल्जर घायल भी हो जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन को चालू रखा जाता है। It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. Dressed in matching tan prison uniforms, they're led in handcuffs from a chopper, headed to their first court appearance, surrounded by heavily armed federal agents. उसको गिरफ्तार करने के बाद सुबह के 4 बजे तक वो वारसिप तक पहुंच गए थे और वहां से न्यूयॉर्क निकल जाते हैं। सवाल यह उठता है कि वेनेजुएला का तेल इतना इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए या फिर कोई और वजह है? और अगर कल को चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अमेरिका उसे किस मुंह से जवाब देगा? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का मुख्य कारण यह है कि उन पर नारुतो टेररिज्म का आरोप लगाया गया। नारुतो टेररिज्म साजिश में शामिल होने का उन पर आरोप लगाया गया। हिंसक ड्रग्स तस्करी संगठन पर फार्क के साथ रिलेशनशिप के लिए भी उन पर आरोप लगाया गया। समय के साथ साथ इन पर ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाया गया और इसका रिलेशनशिप फार्क के साथ ही था, इसलिए मुख्य कारण है यहाँ पर आरोप का। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।